दोस्तों इस वीडियो में संविधान के जो है भाग 5 को जो है, जिसमें कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक को कवर किया गया है, उन सभी को वीडियो में जानने वाले हैं। तो अनुच्छेद 61 तक के जो है उसको पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। इससे जो है आगे के क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहे, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस, बिहार एसएससी तथा बिहार एसआई दरोगा, इसके साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो लास्ट तक जरूर बने रहे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं। न्यायिक शक्तियाँ जो हैं अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियाँ हैं, और राष्ट्रपति क्षमा करने से पहले जो है गृह मंत्रालय की सलाह लेता है। तो राष्ट्रपति को जो है ये अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियाँ हैं, और ये जो है क्षमा किसी को भी कर सकते हैं, और ये क्षमा करने से पहले जो है गृह मंत्री जो होता है उससे सलाह लेता है कि क्षमा करने के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और आगे नोट में भी दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है सिविल कोर्ट तथा सेना की कोर्ट दोनों की सज़ा माफ़ कर देते हैं। तो सिविल कोर्ट की सज़ा रहती है या सेना की कोर्ट की सज़ा जो रहती है, दोनों को राष्ट्रपति माफ़ कर देते हैं। और इसके बाद जो है सज़ा माफ़ कर देते हैं, और राज्यपाल भी सज़ा माफ़ कर सकता है, किंतु जो है फांसी एवं सेना की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। कोई भी सज़ा अगर व्यक्ति को दिया जाता है तो उसको जो है राज्यपाल भी माफ़ कर सकता है, लेकिन जो है इसमें जो है राज्यपाल जो है इसको फांसी की सज़ा और सेना की सज़ा माफ़ करने का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति जो है इसे भी माफ़ कर सकता है। तो इसके बाद जो दिया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति सेना की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है इस सेना की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। और इसके बाद देख सकते हैं सैन्य शक्ति क्या होता है। तो सैन्य शक्ति जो है ये तीनों का प्रधान होता है, अतः यह किसी देश से युद्ध विराम की घोषणा करता है। सैन्य शक्ति जो है ये कोई भी अगर देश में युद्ध होता है तो उसमें विराम की घोषणा करता है सैन्य शक्ति। इसके बाद आगे देख सकते हैं दिया गया है सैन्य शक्ति के बाद जो है राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति क्या है राष्ट्रपति का? यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है तथा विदेशी राजदूत को जो है भारत में आने की अनुमति देता है, और विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। तो विदेश जो भी व्यक्ति जाते हैं वो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के जाते हैं। ये राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद बता देते हैं कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति क्या है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति क्या है ये जान लीजिए। यहाँ से आगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, तो पहला शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति आपात जो है ये अनुच्छेद 352 के तहत जो है ये दिया गया है। जब किसी विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति जो अगर किसी भी देश में जो है किसी विदेशी यानी दूसरे देश से जो आक्रमण हो जाता है या कोई विद्रोह हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो मंत्रिमंडल की सिफारिश यानी मंत्रिमंडल से जो है बात करके जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत जो है घोषणा करता है। इसके बाद दिया गया है घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन करना आवश्यक है। यदि राज्यसभा कर दिया तथा लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर अनुमोदित करेगी। इसके बाद आगे देख सकते हैं दिया गया है इसी में कि दोनों सदनों में अनुमोदन मिलने के बाद जो है आपात 6 माह तक लागू रहता है, और अनुमोदन अनंत तक काल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी 6 महीना करके आगे बहुत दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो है अधिकतम 6 महीना तक लगता है। फिर 6 महीना पूरा होने के बाद आगे बढ़ा सकता है 6 महीना तक, इस तरह से, और एक बार में जो है 6 महीना तक ही लगाया जाता है। फिर आगे दिया है कि राष्ट्रपति यानी कि यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के आपात लागू कर देता है तो इसकी चुनौती जो है ये सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या होता है। तो राष्ट्रीय आपात का प्रभाव देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय आपात का प्रभाव के बारे में, राष्ट्रीय आपात के प्रभाव के बारे में देख लीजिए। पहला दिया गया है कि लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरा दिया गया है कि देश का संघीय ढांचा जो है ये प्रभावित हो जाता है।
तीसरा है अनुच्छेद 352 जब लागू रहता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है, जिसमें अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता को स्थगित कर देता है। जब अनुच्छेद 352 लागू करता है राष्ट्रपति तो अनुच्छेद 358 जो ये अपने आप लागू हो जाता है उस पर, जिसमें कि ये कहा गया है कि अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता की जो हमें आज़ादी देता है मूल अधिकार मेरा, वो अपने आप स्थगित हो जाता है जब अनुच्छेद 352 लागू किया जाता है। तो इसके बाद आगे देख सकते हैं दिया गया है कि चौथा दिया गया है अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार को देता है कि वो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। तो अगर अनुच्छेद 359 जो होता है ये राष्ट्रपति को ये आपातकाल के नहीं, अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल लगाया जाता है तो अनुच्छेद 359 जो है ये राष्ट्रपति को ये जो अधिकार देता है कि वो जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ कर के, यानी अनुच्छेद 20 और 21 में जो बताया गया है हमारी मूल अधिकार जो दिया गया है इसको छोड़ करके सभी अनुच्छेद को जो है वो मूल अधिकार कहने के हमारे जितने भी और मूल अधिकार है उसको निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 359 के तहत। और पाँचवा है राज्य सरकार शक्तियाँ विहीन हो जाती हैं। राज्य सरकार की शक्तियाँ जो ये विहीन हो जाती हैं जब आपातकाल लागू किया जाता है। तो इससे आगे भी देख सकते हैं दिया गया है कि सम्मत दिया गया है संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है, किंतु यह प्रभावी केवल 1 साल तक ही रहता है जो बनाया जाता है। नोट में अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा हुआ है। अनुच्छेद 352 में जो है अनुच्छेद में जब लगा तो उसमें जो मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा जो है पहली बार हुआ है। क्या हुआ है देख सकते हैं कि अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, जो कि 1962 में एक बार लगा था चीन के युद्ध के समय, और 1971 में लगा था बांग्लादेश संकट में जब आया था, और उसके बाद 1975 में लगाया गया था जब आंतरिक अशांति आया था, यानी देश में जो है आंतरिक अशांति आया था। इसके बाद आगे जो है यहाँ पे दिया गया है, आगे को देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं दिया गया है कि राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन, राजकीय आपात और राष्ट्रपति शासन क्या है देख सकते हैं कि यह जो है यह तब लाया जाता है राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाता है। और उसके बाद जो है अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप शासन करेगी, अर्थात जो है ये बहुमत की सरकार, यानी बहुमत की सरकार जो है ये सरकार द्वारा ही शासन होगा। और अनुच्छेद 365 में ये कहा गया है कि राज्य केंद्र सरकारों के दिशा निर्देशों पर कार्य करेगी। और अनुच्छेद 355 या 365 का जो है कोई राज्य उल्लंघन करेगा तो राज्यपाल जो है ये इसकी सूचना पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उस राज्य में जो है राष्ट्रपति आपात लागू कर दिया जाता है, ये कहा गया है। इसके बाद जो आगे देख सकते हैं कि कहा गया है कि राजकीय आपात का अनुमोदन जो ये 60 दिन के भीतर करना अनिवार्य है, और यदि राज्यसभा ने कर दिया तो लोकसभा अनुमोदन की पूर्व भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के अंदर, यानी कि 30 दिन के भीतर जो है ये करेगी। और संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलने के बाद जो है 6 माह तक लागू रहेगा, और 6 माह यानी 6 माह करके जो इसे अधिकतम 3 महीना तक लागू किया जा सकता है। और इसके बाद जो पहली बार राजकीय आपात जो है पंजाब में लगाया गया था, जो 1951 ईस्वी में लागू हुआ था। ये राजकीय आपातकाल जो है ये लागू हुआ था। अब इसके बाद जो है आगे के क्वेश्चन के नहीं कि राजकीय आपात का प्रभाव क्या होता है, इसके आगे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छे लगे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो देखने के लिए यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।